शिव महापुराण एक एक क्रम बताती है महाराज। कान लगाने की क्रमता क्या है? एक दक्षिणवर्ती शंख होता है, एक लक्ष्मी शंख होता है, एक इंद्र शंख होता है, एक गणेश मुखी शंख होता है, पांचजन्य शंख होता है। इन शंखों में जिस व्यक्ति की वाणी नहीं हो, शब्द नहीं हो, जिसका वाणी ना हो, इसमें एक पत्र है, उसका भी पत्र है। प्रिया जी चौक से हैं, कोई इंदौर से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। आप ही हैं? आप ही का नाम प्रिया चौक से है? आपने एक पत्र में लिखा हुआ है, गुरुजी एक बीमारी ऐसी हो गई थी जिसके कारण डॉक्टरों को बताया गया था, 3 साल से वो खत्म नहीं हो रही थी। फिर अष्टमी पर अशोक सुंदरी का ये जो बीमारी थी वो शीत की बीमारी थी, आपने लिखा है, जो 3 साल से खत्म नहीं हो रही थी। बड़े बड़े ददोड़े पड़ जाना, शीत में हो जाना। फिर अशोक सुंदरी पर दूध चढ़ाने का एक उपाय कुबेरेश्वर महादेव की कथा में आपने बताया था, वहाँ से जो करा गया, उसके बाद में अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं। एक चर्म रोग की बीमारी भी किसी को हो गई थी, उनको बताया गया था, उनका भी चर्म रोग पूर्ण तरह से समाप्त हो चुका है। यही बाबा की कृपा। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय। भगवान शंकर की कथा कहती है आपका विश्वास। एक गणेश मुखी शंख होता है जिसकी वाणी नहीं खुल रही हो, जो तोतरा बोल रहा हो, अटक रहा हो, हकला बोल रहा हो, या उसकी श्रवण शक्ति कमजोर हो, सुनाई नहीं दे रहा हो, गणेश वृत्ति शंख के अंदर या तो एक चांदी का सिक्का डाल लीजिए, चांदी का सिक्का नहीं हो तो चांदी का तार डाल लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए, और उस शंख के ऊपर कहीं पर भी पास में एक सफेद फूल, सफेद पुष्प भगवान शिव का, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर रख दीजिए। कौन से महादेव? जम के बोलिए जरा। हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर रख दीजिए। उस पानी को, जिसकी वाणी नहीं खुल रही हो, श्रवण शक्ति कमजोर हो गई हो, या जिसका विवेक कम काम कर रहा हो, उसको वो पानी पिलाना प्रारंभ करिए। रोज रात को भरो, सुबह उस पानी को पीने के लिए दीजिए। गणेश वृत्ति शंख, जिसकी श्रवण शक्ति कमजोर हो या वाणी कमजोर, उसको फूंक मारने के लिए भी दीजिए। महाराज लगभग 3 महीने तक लगातार अगर क्रम करोगे तो वाणी भी खुलेगी, श्रवण शक्ति भी प्रबल होगी, और माइंड भी काम करना प्रारंभ करेगा। गणेश वृत्ति शंख का बड़ा महत्व है। गणेश वृत्ति शंख